मैं उन बातों का हिसाब नहीं रखता जो लोग पीठ पीछे किया करते हैं। बस उन्हीं रास्तों का इंतखाब किया करता हूँ जहाँ चलने की लोग सोच भी नहीं सकते। राधे राधे दोस्तों, मैं बबीता खन्ना आज आपके साथ सफलता की यात्रा में बाधक विषय पर चर्चा करूँगी। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, जिससे आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देखें। दोस्तों, हम ट्रेन और बस में जब सफ़र करते हैं तो हमारे सामान का वज़न चेक नहीं होता, लेकिन जब हम हवाई जहाज़ में सफ़र करते हैं तो हमारे जो हम सामान ले जाते हैं उसका वज़न चेक किया जाता है। वहाँ एक निश्चित वज़न फिक्स किया है कि 15 kg पर व्यक्ति, ठीक है जी। तो एक व्यक्ति को 15 किलो से ज़्यादा वज़न अलाउ नहीं होता। हमने सोचा ऐसा क्यों? वो इसलिए कि ज़्यादा वज़न हवाई जहाज़ को उड़ने में, उड़ान भरने में बाधक होता है, इसीलिए कम वज़न अलाउ किया जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर हमें भी उड़ान भरनी है, तरक्की की चढ़ाई चढ़नी है, तो हमें भी वज़न कम करना है। वज़न उन बातों का जो लोग आपसे करते हैं, आपके लिए करते हैं, आपके पीछे से करते हैं, आपके बारे में जो भी आलतू फालतू बातें आप सुनते हैं लोगों के द्वारा, उन फालतू बातों को अपने दिमाग से हटाना होगा अगर हमें सफलता की उड़ान भरनी है तो। एक गाने की लाइन है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अब ये तो हमें सोचना है ना कि हमें उनकी कौन सी चीज़ को अपने लिए जो ज़रूरत हमारे सफलता में फ़ायदा करेगी उसको रखो। बाकी जो फालतू कचरा है उसको छोड़ो, उसको अपने दिमाग में मत भरने। ड्रॉप द बैगेज, एक इंग्लिश की लाइन हमने सुनी। वो क्या कह रहा है, वो क्या सोच रहा है, वो क्या सोचेगा। अगर ऊंचाई पर चढ़ना है तो इन सब बातों को इग्नोर करना है। ओनली फोकस द गोल, नॉट द रिएक्शन ऑफ एनीबडी। भूल जाओ ना। इफ़ यू वांट टू फ्लाई यू हैव टू गिव अप द थिंग्स दैट वेट यू डाउन। इसलिए आगे बढ़ने के लिए हमें फालतू बातों को इग्नोर करना पड़ेगा। हल्के रहेंगे तो टेक ऑफ करने में आसानी होगी। फालतू बातों का कचरा माइंड से निकाल देंगे तो हमें बहुत से फ़ायदे होंगे। इस बात पे मैंने आपको कुछ समय पहले एक गधे की कहानी भी सुनाई थी। आपने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको मेरी वो कहानी बहुत अच्छी लगी होगी कि किस प्रकार उस गधे वाले को, बेचारे को लोगों ने कहीं नहीं जीने दिया, ना आगे ना पीछे, ना ऊपर ना इधर। वो बेचारा एंड में परेशानी हुई। इसी तरह अगर हम भी लोगों की बातों को सुनेंगे कुछ नहीं हो सकता। आप तरक्की की पहली सीढ़ी चढ़ने की कोशिश तो कीजिए, आपकी टांग खींचने वाले बहुत मिल जाएंगे। और अगर आप उसी तरक्की की पहली सीढ़ी से चढ़ते हुए ऊपर तक पहुंच गए तो वो ही सारे नीचे खड़े होके, समझ में आई? इसीलिए हमें लोगों की बातों को फ़िलहाल भूलते हुए चलना है। हम वैष्णो देवी जाते हैं, चढ़ाई चढ़ने से पहले हम जहाँ पे होटल में रुकते हैं, अपना अधिकतर सामान वहीं छोड़ के यात्रा यानी चढ़ाई के लिए बहुत लिमिटेड सामान लेके जाते हैं। क्यों?
क्योंकि हमें माता के दर्शन करने जाना है। हम रास्ते में कोई रुकावट नहीं चाहते। हमारा गोल है 12 किलोमीटर की यात्रा होती है। उस यात्रा के लिए हम अपने संग बहुत ही कम सामान लेके चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा सामान चढ़ाई में परेशानी करेगा, जबकि सफलता की चढ़ाई तो बहुत लंबी है। अब अगर इस चढ़ाई में हमने फालतू की बातों का वज़न अपने दिमाग में भर लिया तो चढ़ाई कैसे होगी? बताइए कैसे होगी? तो इसीलिए कहा गया, डोंट लेट द नॉइज़ ऑफ अदर ओपिनियन ड्रॉन आउट योर इनर वॉइस। केवल अपने मन की आवाज़ सुनो। जो लोगों की सोच का गुलाम हो गया, उसके सपनों का उड़ान बस ख्वाब हो गया। मैं चला हूँ अपने इरादों के साथ, क्या कहेंगे लोग, ये सोचना छोटा काम हो गया। धन्यवाद। राधे राधे।